एनसीपी कांग्रेस के साथ विलय करने की, उसका आधार क्या था? उसका आधार सिर्फ इतना था कि कांग्रेस पार्टी की ही उपज शरद पवार है। शरद पवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की है। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के, आपको याद होगा, यूपीए की सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री थे, बहुत कद्दावर मंत्री थे। तो कांग्रेस से शरद पवार का रिश्ता बहुत पुराना है और कांग्रेस और शरद पवार में बहुत मतभेद है, ऐसा कम से कम अभी तो नहीं दिख रहा है। शरद पवार ने यह दांव चल दिया है जयंत पाटिल का नाम आगे बढ़ा करके, तो जाहिर है कांग्रेस के लिए तो वो ये दांव चल नहीं रहे हैं। उनको मालूम है कि कांग्रेस में अभी कोई तत्काल चेहरा नहीं है जिसको कांग्रेस आगे बढ़ा सकती है अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। अगर शरद पवार एनसीपी का कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनता है तो समझिए वो कांग्रेस का ही उम्मीदवार है, क्योंकि शरद पवार के साथ जितने लोग हैं सभी कांग्रेस में रहे हुए हैं। जो भी कांग्रेस शरद पवार के करीबी लोग हैं वो सब कभी ना कभी कांग्रेस से उनका रिश्ता रहा है। तो समझिए एनसीपी शरद पवार का जो कोई भी व्यक्ति होगा वो कांग्रेस का व्यक्ति होगा। इसलिए यह मान लेना कि कांग्रेस और शरद पवार में कोई मतभेद है, यह ठीक नहीं है। तो ये नाम आखिर में उन्होंने किस लिए, किसके लिए, किसको डराने के लिए और किसको औकात दिखाने के लिए बढ़ाई है? ये नाम उन्होंने उद्धव ठाकरे को उनकी औकात दिखाने के लिए बढ़ा दिया है, पेश कर दिया है। उद्धव ठाकरे से जो कुछ भी चाहिए था एनसीपी शरद पवार को और कांग्रेस पार्टी को, वो सब कुछ मिल चुका है। लास्ट लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें आई हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, वो सारा का सारा वोट बैंक या तो कांग्रेस पार्टी का है या शरद पवार की एनसीपी का है। अगर दलितों ने शिवसेना उद्धव को वोट किया है तो वो कांग्रेस का वोट है। अगर मुसलमानों ने वोट किया है तो वो कांग्रेस का वोट है या शरद पवार का वोट है। जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है उद्धव ठाकरे का। इसलिए उद्धव ठाकरे अब कोई बैटिंग करने की हालत में नहीं है और यह बात शरद पवार और कांग्रेस पार्टी दोनों समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मान रही है कि उद्धव ठाकरे का कोई जनाधार अब महाराष्ट्र में नहीं बचा है, वो एक पार्टी के ऊपर लायबिलिटी है। और क्योंकि चुनाव के पहले अगर वो गठबंधन से बाहर जाते हैं तो उसका एक लार्जर इंपैक्ट होगा, क्योंकि अभी महायुति और महाअघाड़ी बिल्कुल नेक एंड नेक फाइट में लगे हुए हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि एक इकोसिस्टम है जो हरियाणा में भी महाविकास अघाड़ी की, यहां तो महाविकास अघाड़ी नहीं है, यहां तो कांग्रेस की सरकार थी। मोटे तौर पर कांग्रेस आमने सामने लड़ाई लड़ रही थी, तो कांग्रेस की सरकार बना रही थी, नहीं बनी। हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर में कहा जा रहा था कि कांग्रेस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है, क्या प्रदर्शन किया सबके सामने है। हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षित सफलताएं मिली हैं, बल्कि अपेक्षा से अधिक सफलता मिली है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मोरल हाई है। इसलिए इस इकोसिस्टम के जो पुराने सर्वे आ रहे थे और इकोसिस्टम के लोग जो ये प्रचार करने में लगे हुए थे कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी गई, महायुति की सरकार गई, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे तत्काल। लेकिन अगर कुछ पल के लिए मान भी लिया जाए कि चलिए महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में, तो महाविकास अघाड़ी की सरकार में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका होगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की भूमिका अब होगी। उनकी मजबूरी यह है कि महाविकास अघाड़ी के साथ उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो किसी प्रकार से दिशा सुशांत के मामले में वो बचते रह जाएंगे। कोविड का जो उनके ऊपर केस चल रहा है उसमें शायद उनको कुछ बचाव मिल जाएगा, इसलिए वो साथ में रह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को और शरद पवार को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। और शरद पवार ये चाहेगी कि शिवसेना उद्धव, आज के दिन में शिवसेना उद्धव बेहद ही कमजोर विकेट पर खड़ा हुआ है और इसीलिए शरद पवार ने टाइमिंग जो चुना है जयंत पाटिल के नाम को आगे बढ़ाने का, वो टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। पहले शरद पवार भी चुप्पी लगाए हुए थे और उनकी चुप्पी का संकेत यह जा रहा था कि चुनाव पूर्व वो किसी भी व्यक्ति को, महिला या पुरुष को, मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने के पक्ष में नहीं है। उनकी चुप्पी से ये कयास लगाए जा रहे थे।
कांग्रेस ने तो गाहे बगाहे हमेशा उनके स्पोक्स पर्सन या महाराष्ट्र यूनिट के बहुत सारे नेता हमेशा वो कहते रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इसमें बिलीव नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जब चुनाव खत्म हो जाएगा विधायक दल बैठेगी, विधायक दल तय करेगी कि हमारा नेतृत्व कौन होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन सामने से दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कहती रही है। कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड रहा कि विधायक दल तय करेगी कि हमारे लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, और जब हम एक अलायंस में हैं तो अलायंस पार्टनर के साथ मिल बैठ करके हम तय करेंगे कि हमारे लिए कंसेंसस उम्मीदवार कौन होगा मुख्यमंत्री का। इसलिए चुनाव पूर्व यह कहना ठीक नहीं है। तो वहां से तो उनको झटका लग गया था पहले ही। शरद पवार के बारे में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पहले नहीं थे। अब उनको ये मिल गया होगा भरोसा कि शरद पवार किसी के नहीं है। शरद पवार मौके की नजाकत देखते हैं और जिसमें उनका शुद्ध फायदा होता है उसी फायदे के साथ जाते हैं। यह शरद पवार का अब तक का चरित्र रहा है, अब तक का चरित्र रहा है। इसकी दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं है। जहां जब मौका मिला है शरद पवार को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, उसी के आगे पीछे शरद पवार चलते रहते हैं। और ऐसा खाली शरद पवार नहीं है, देश में बहुत सारे नेता हैं जो उसी की तरह व्यवहार करते हैं। आप नीतीश कुमार का नाम ले लीजिए और शरद पवार का नाम ले लीजिए, वो इसी प्रकार से व्यवहार करने वाले नेताओं में इनकी गिनती होती है। और इसीलिए इन दोनों नेताओं की साख पूरे देश में राजनीतिक बिरादरी में लगभग ना के बराबर है। लेकिन राजनीति में कोई इस प्रकार से ऑब्सोलीट भी नहीं होता, तो कुछ ना कुछ उपयोगिता बनी रहती है। तो अन्य राजनीतिक पार्टियां उस उपयोगिता का इस्तेमाल करती हैं, जो इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे को धोखा, ये धोखा कहते हैं, पीठ में खंजर भोंकना कहते हैं, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के पीठ में खंजर भोंक दिया है। लेकिन यह बात उद्धव ठाकरे को समझ में आ नहीं रही है। एक नैसर्गिक अलायंस को छोड़ करके बाप बेटे ने सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की लालच में एक घोर और नैसर्गिक अलायंस के साथ चले गए, जिनसे कोई विचारधारा का मेल नहीं था, जिनसे कभी इस प्रकार की कोई मित्रता नहीं रही। आपको याद होगा कि बाला साहब ठाकरे किस प्रकार के कैसे बीभत्स शब्दों का इस्तेमाल करते थे शरद पवार के लिए, और एनसीपी के बारे में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी की क्या राय थी ये किसी से छिपी हुई नहीं है। पानी पी पी करके वो कोसते रहते थे एनसीपी को, एंटी नेशनल बताने में सबसे वो आगे रहते थे। एक खास कौम के वोट को लेकर के जिस प्रकार की राजनीति शरद पवार करते रहे हैं, उसको लेकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हमेशा सवाल उठाती रही है। तो